खानपुर में सीआईए पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 15 लाख रुपए नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। कार्रवाई सीआईए इंचार्ज शाहिद महमूद ने टीम के हमरा की। गिरफ्तार मुलजमान में आमिर, कामरान, बशीर और उसामा शामिल हैं। पुलिस ने माल असल मालिकान के हवाले कर दिया है। पुराना थाना 2 मार्केटों का बड़ा फैसला, मलिक वकास कैसर और खातून रहनुमा फराह खान सदर जबकि गुलाम नबी और मौसम अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अंजुमन ताजरान फवारा चौक के इलेक्शन में मलिक वकास कैसर सदर, गुलाम नबी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि अंजुमन ताजरान चौक चट्टी के इलेक्शन में खातून रहनुमा फराह खान सदर, मौसम अली जनरल सेक्रेटरी बन गए। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान राना रमजान, सदर चौहान, सदर चौधरी अजहर महमूद, सदर अंजुमन ताजरान कमेर रोड हाजी काशिफ हुसैन, उमर अमीन मलिक, साबिक सदर प्रेस क्लब पाकपतन वकार फरीद जुगनू ने मुबारकबाद पेश की। मियां शौकत कलिया को चेयरमैन मुंतखब किया गया। अहदेदारान का ऐलान करते हुए जश्न ढोल की थाप पर रक्स किया गया। रुक करें शाहकोट का और आपको बताएं कि मेन जीटी रोड पर तेज रफ्तार मजदे और ट्रैक्टर में तसादुम हादसे के नतीजे में खातून और बच्चा जाम बहक हो गया। 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी। मरने वालों में 50 साला रजिया और 8 साला हारिस अली शामिल। डीएसपी लाला मूसा चौधरी मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी एसएचओ थाना रहमानिया इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी अली गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से नकदी, कीमती मोबाइल फोन, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि असलहे के जोर पर शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीनते थे। गिरफ्तार मुलजमान में वजाहत अली, अब्दुल समी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान गुजरात पुलिस को दर्जन से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। और अभी आपको बताएं कि भुआना पंसरा रोड के करीब लोडर रक्शे और मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम हुआ है। रिक्शा ड्राइवर मौका पर जाम बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ भुआना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाम बहक शख्स की लाश को थाना लंगराना पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया। मरने वाले की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई। हुजरा शाह मकीम के गांव हेड खरल कला में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। मुलजिम राहजनी और डकैती के 9 संगीन जुराइम में मुलविस निकला। बैनुल इस्लाही पुलिस को इंतहाई मतलूब था। डाकू राहगीरों को लूट रहे थे कि इत्तला मिलते ही एसएचओ थाना हुजरा शाह मकीम अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। डाकू ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। फरार डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तुर्किया की फलाही तंजीम हसना इंटरनेशनल ने सराय नूरंग में बेरोजगार अफराद के लिए 16 कैबिन दुकानें और 3 से 5 लाख रुपए नकदी, जबकि 20 अफराद को चिंग रिक्शे और लोडर भी फराहम कर दिए। इस बारे में मजीद तफसीलात देखते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क तुर्किया की गैर सरकारी तंजीम ने सराय नवरंग शहर में नए केबन लगाकर 16 अफराद के लिए कारोबार शुरू करवा दिए और 20 बेरोजगार नौजवानों को लोडर और चिंची रिक्शे दीगर रोजगार फराहम किया। इस हवाले से तहसील मियार नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने वसीला रोजगार तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नवरंग गौहर अली वजीर, DSP नवरंग रजा खान, चेयरमैन इंजीनियर मनवर खान समेत मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। तकरीब में फलाही तंजीम के जिम्मेदारान ने चपड़ी फिरोशों और हाथ गाड़ियों में सब्जी और फल बेचने वाले मजदूरों में केबन तकसीम किए और कारोबार शुरू करने वाले सब्जी और फल फिरोशों में फी दुकानदार 1,80,000 के चेक भी तकसीम किए, ताकि इन सब्जी और फल फिरोशों को कारोबार शुरू करने में माशी मुश्किलात का सामना ना हो। 20 बेरोजगार नौजवानों में जरंज और चिंची रिक्शे भी तकसीम किए गए। तहसील मियार नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने कहा, नवरंग तहसील के अवाम जो है वो बहुत पसमानदा है। यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे अफलास है, यहाँ पे लोगों का रोजगार नहीं है। तो इन लोगों ने हंसने के थ्रू यहाँ पे आके ये 16 बंदों के लिए, 16 अशखास के लिए कारोबार शुरू किया है। इनके लिए कैबन्स बनाए हैं और साथ साथ उनको मुहैया किया है सरमाया कि आप इन पे काम करें। हर एक बंदे को 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के पैसे दिए गए हैं। कि तुर्किया की तंजीम हसन ने इस सिलसिले में मुकम्मल माली तावन कर रही हैं और छोटे दुकानदारों को कारोबार बेहतर बनाने के लिए माली तावन कर रहे हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मर्दान के इलाके जलाला सरवराबाद में डूबने वाले नौजवान की तलाश के लिए दोबारा सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सैयद शुएब मंसूर की हिदायत पर मजीद एहलकारों को भी भिजवा दिया गया। पानी की सतह ज़्यादा होने के बायस सर्च ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। रेस्क्यू 1122 गोताखोर टीम नौजवान को तलाश करने के ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कराची से आया मेहमान शाहजेब नहाते हुए डूब गया। पीटीआई के जिला सदर मीर मंजूर अहमद खोसा की जेर सदारत कश्मूर, गुड्डू, बख्शापुर, बुडानी में वर्कर कन्वेंशन का आगाज कर दिया गया। वर्कर्स कन्वेंशन की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबान जकरानी ने की। पीटीआई के जिला ओहदेदारान अब्दुल अजीज सोमरो, फतेह मोहम्मद सब्जवई, गुलाम हैदर खोसा और दीगर ने शिरकत की। मीर मंजूर अहमद खोसा का कहना था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तंजीम साजी जिला भर में मुकम्मल की जाएगी। पीटीआई को पहले से मजबूत तर बनाएंगे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो आज आप दोस्तों ने इज्जत बख्शी। वो दिन दूर नहीं जब खान रिहा होकर आएगा और हमारी हुकूमत बनेगी। जबकि दूसरी जानिब मियानी के नवाही इलाके शरीफाबाद में दो मोटरसाइकिल सवारों में तसादुम के नतीजे में दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त ज़मीर और अशरफ के नाम से हुई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल सरगोदा रेफर कर दिया गया। आपको बताते चलें कि मियानी के नवाही इलाके शरीफाबाद में दो मोटरसाइकिल सवारों में तसादुम के नतीजे में दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त ज़मीर और अशरफ के नाम से हुई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल सरगोदा रेफर कर दिया गया। खबर दें दुनियापुर से। आपको बताएं कि मरकजी दावत इस्लामी के जेर एहतमाम तरबती नशिस्त और इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन अब्दुल वहाब अतारी ने खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क को सरसब्जो और शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम के लिए भी तरकीब देनी चाहिए। दावत इस्लामी का नारा है पौधा लगाना, दरख्त बनाना है। जाम मोहम्मद अशरफ, लार्ड मास्टर मोहम्मद अमीन सादिक, जकी शाह, चेयरमैन जिना प्रेस क्लब, अड्डा जकीर, मास्टर नसीर तबस्सुम के अलावा कई अफराद ने शिरकत की। फैजान मदीना के इमाम एहसन अतारी और मोहम्मद नदीम अतारी ने शिरकत करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। और अभी आपको बताएं कि हारूनाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। कौमी परचम और झंडियों समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं। इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की रिपोर्ट। वतन अजीज का 77वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान और खवातीन यौम आज़ादी के हवाले से खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। खवातीन की जानब से ज्यादा रश दिखाई देता है, जो बच्चों के लिए कौमी परचम से मुज़य्यन सूट्स और बैजेस, टोपियां और पर्स खरीद रही होती हैं। शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों में दर्जनों स्टॉल्स लग गए हैं। घरों और गली मोहल्लों को सबज परचमों से सजाने के लिए बच्चे बड़े खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस बार महंगाई की वजह से काफी मुश्किलात हैं, मगर जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। महंगाई की वजह से रोज़मर्रा अखराजात काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं, मगर वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई जाए। मुल्क दुश्मनों की तरफ से सियासी और माशी अफरा तफरी फैलाने पर हमारा ये इखलाकी फ़र्ज बनता है कि जश्न आज़ादी को इस तरह भरपूर तरीके से मनाया जाए कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को एक मुत्तहिद होने का पैगाम दिया जाए। शहरियों का कहना है मौजूदा दौर में दुश्मनाने वतन चाहते हैं कि पाकिस्तान को नाकाम मुल्क के तौर पर पेश करके पाकिस्तानी अवाम को ज़हनी तौर पर मायूस किया जाए, मगर 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाकर हम अपने मुल्क के दुश्मनों को पैगाम देंगे कि हम एक जिंदा और बेदार कौम हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, लाइसेंस और सफाई सुथराई न होने पर मुतादिद दुकानों को जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर जामशोरो अकीला जलवानी ने टीम के हमरा कार्रवाई की। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तांदलियावाला के इलाके मामू कांजन का RHC बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और अमले की कमी से मरीज रुल गए हैं। अमले की कमी से हस्पताल के सफाई के मामलात भी शदीद मुतासिर हैं। अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज प्राइवेट हस्पतालों से लुटने पर मजबूर हैं। आउटडोर बिल्डिंग की छत भी खस्ताखाली का शिकार है। शहरियों का कहना है कि लेडी डॉक्टर न होने से खातिन मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे सेहत अफसरान ने RHC मामू कांजन को मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत अफसरान से RHC मामू कांजन में सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया।
दरख्त धरती का हुस्न है। शजरकारी मुहिम के आगाज पर एसी कमालिया इकरा नासिर और एएसपी सुंदस इसाक ने वाइल्ड लाइफ पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर इकरा नासिर ने एएसपी कमालिया सुंदस इसहाक के हमरा कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में पौधे लगाए। इस मौका पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर यावर अली खाजा और एडीएलजी कमालिया अफसाबानों समेत दीगर ने भी अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि जश्न आजादी के मौका पर पाकिस्तानी झंडों के साथ साथ पौधे भी लगाए जाएं ताकि सरसब्ज व शादाब पाकिस्तान की तकमील में हर शख्स का किरदार यकीनी हो। इस मौका पर एएसपी कमालिया सुंदस इसहाक का कहना था कि दरख्त धरती का हुस्न है, लिहाजा शजरकारी मुहिम के जरिए हम माहौलियाती तब्दीलियों और दर्जा हरारत में कमी का मौजिब बन सकते हैं। लिहाजा हर बशर को कम अज कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आरजे जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज, कमालिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चिश्तिया में बिजली के बिल ने एक और घर उजाड़ दिया। बिल ज्यादा आने पर मेहनत कश नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त 32 साल साजिद के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और जहाँ पर लोग जो है उनकी ताज़ियत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ये उनका घर है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो तकरीबन 2 से 2.5 मरले का मकान है जहाँ पर 2 भाई जो है इसी मकान में रिहाइश पजीर। बिल ज़्यादा आने की वजह से जो है वो साजिद ने जो है वो मुबैना तौर पर दिल बर्दाश्त होकर जो है वो ख़ुदकुशी की है। साजिद जो है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। बाज़ार में रेडी लगा कर वो जो है वो अपने घर का जो है वो गुजर बसर कर रहा था और घर का वाहिद कफील था। मेरे साथ इस वक्त उनके अजीज़ है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। सारे बंदा रेडी लांदा साजिद ते इन्हां नूं बिल आया जी 17-18 हज़ार रुपया ते बिल दी घर च रेंज नहीं होण दी वजह नाल वड्डा भाई सी घर च, सारा दारोमदार उहदे सिर ते हैगा सी ते बिल दी वजह नाल उन्हां कोल नहीं बिल दा तारन दा कोई सिलसिला बनया। रेडी गुजार सी, 500-700 दिहाड़ी ते काम करने वाला बंदा सी ते उनकी वजह नाल उन्हें कोई गोलियां खादियां गईयां। उन्होंने लैके महल्लेदारां ने दस्सिया ते डिग पिया। असीं महल्लेदार से चक के हॉस्पिटल लै गए। हॉस्पिटलों के उन्होंने कोई गलबात नहीं सुनी गई। उन्होंने रैफर करता बहावलपुर गया तो उन्होंने उत्थे डैथ हो गई है। गरीब बंदा सी। यह छोटा एक बच्चा है रहा उनका, 2 बेटियां ने उनदियां ते उनका कोई होर कोई सिर सरकट है नहीं। यह उनका छोटा भाई है नाल खड़ा परा। इन्हों का सिलसिला यही है कारोबार का, रेहड़ियां रूड़ियां लाते हैं, गरीब घर ने। तो मजीद हुकूमत वास्ते रिक्वेस्ट हैगी, अपील हैगी आ कि बिल के जो इजाफी टैक्स ने गरीब आदमी वास्ते खत्म किए जान। कोरोना की रेंज के होकर बिल तारन। ये अज इन्होंने साजिद का घर उजड़िया, कल को किसी गरीब होर घर का भी उजड़ सकता किसी का घर। लिहाजा हुकूमत वास्ते अपील है, बड़ी सख्ती नाल अपील हैगी भी इस गरीब घर का कोई सोचा जाए। निक्के निक्के बच्चे से इन्हों का रोज़गार खत्म हो गया है तो लिहाजा बिलों के इजाफी टैक्स खत्म किए जाए। बिल्कुल जी, हमारे हुक्मरानों के अयाशियाँ जो है वो इस वक्त जो है वो हर मेहनत कश और गरीबों के घर उजाड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो दावे तो बड़े करते हैं बिजली के टैक्स को ख़त्म कर देंगे, आवाम को रिलीफ फराम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा। मकतूल जो है वो 3 बच्चों का बाप था और इनका कहना है कि दिल बर्दाश्त होकर जहरीली गोलियाँ खा ली, जिसके बाद उसको THQ अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उसको तशवीशनाक हालत में बहावलपुर अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में जो है वो जाम ना हो सका और वो दम तोड़ गया। तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर का वाहिद कफील था जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। तो हुकूमत से भी अहले इलाका की भी यही गुजारिश है कि उनके बच्चों के लिए कोई ऐसा इकदाम अमली किए जाए ताकि मुस्तकबिल है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। और बिजली के ये जो जानलेवा टैक्सेस और बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे, इस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी करके आवाम को जो है वो रिलीफ फराम किया जाए ताकि आइंदा के बाद किसी और का घर जो है वो उजड़ने से बच सके। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर रेस्क्यू ऑफिस पत्तों की पहुंच गए। कहा रेस्क्यू 1122 कौमी शाहराह के साथ मोटरवेज पर भी सर्विसेज फराहम करेगा। पत्तों की रेस्क्यू ऑफिस के विजिट का बुनियादी मकसद सर्विसेज का जायजा लेना है। अजला के साथ तहसीलों में भी फायर व्हीकल और एम्बुलेंसेज की तादाद बढ़ाई जाएगी। रेस्क्यू स्काउट हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स की पेशा वाराना सलाहियत की बदौलत 6.5 अरब के नुकसानात से बचाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन में न्यू गल्ला मंडी का प्रोजेक्ट नीलामी के मराहिल में पहुंच गया।
शहरी नीलामी के बाद अपने प्लॉट पर तामीराती काम शुरू कर सकेंगे। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट। पाकपतन में न्यू गल्ला मंडी का प्रोजेक्ट आखिरी मरहल में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 124 प्लाट नीलाम किए जाएंगे। सदर गल्ला मंडी और रफाकत अली का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने गल्ला मंडी का इजलास बुलाया, सारी गल्ला मंडी का, और इसलिए बुलाया कि हमारा जो प्रोजेक्ट था ये गल्ला मंडी का, ये बंद पड़ा था। डीसी साहब उन्होंने पकड़ के फाइल इनके इकट्ठी करके काम हमारा स्टार्ट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मरहले पर पहुंचे हैं कि 12 तारीख को हमारी नीलामी होगी। ये सारा क्रेडिट डीसी साहब को जाता है। हम पूरी मंडी, पूरे आर्थिक ज़बान उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये न्यू गल्ला मंडी पाकपतन का एक प्रोजेक्ट है जो पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गल्ला मंडी का। इसकी तमीर तरक्की जारी है और ये जो प्रोग्राम अंजुमन आरतिया ने सजाया है ये स्पेशली काविश है और निगरानी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन साहब है। सेक्रेटरी मार्केट अफजल खालिक नासिर गल्ला मंडी की निगरानी में मुनक्कद इजलास में यह तय पाया कि 12 तारीख को पहली नीलामी होगी। प्लाट नीलामी के बाद मालकान प्लाट पर दुकानें तमीर कर सकेंगे। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज़, पाकपतन। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने बैरून मुल्क मुकीम 12 पाकिस्तानी खानदानों में मुआवजे के चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अहले खाना से भी मुलाकात की और बैरून मुल्क काम के दौरान जान की बाजी हारने वालों के प्यारों से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के वीएन के मुताबिक हुकूमत तारिकीन वतन के लिए अव्वलीन तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने माली वसाइल की दस्तियाबी पर मुनहसिर माकूल तरीके से मुआवजे की रकम बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें भी उनके साथ शेयर की। यह रकम मुतल्लिका ममालिक के ताजरों की तरफ से अदा किए जाने वाले मुआवजे और रुपए के मुकर्ररा रकम के अलावा है। जबकि दूसरी जानिब गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलाने का सिलसिला जारी है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना शहर सुल्तान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गुमशुदा 2 बच्चों मोहम्मद दानिश और उस्मान को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। दोनों बच्चे मदरसे से भागकर लापता हो गए थे। वालिदैन ने एसएचओ इस्मत अब्बास और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। खबर शामिल करें मीरपुर माथेलो से। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादम, हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी हो गया। मरने वाली खातून की शनाख्त अजीजा के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर छोड़कर फरार हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान मरियम खान डीसी खानेवाल के हमरा अरशद नदीम के घर पहुंच गई। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने अरशद नदीम की वालदा को मुबारकबाद दी। मिठाई खाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से अरशद नदीम की वालदा को, उनके अहले खाना को मुबारक पेश करते हैं। उन्होंने पूरी कौम का सर जो उनसे फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और किसी भी औलाद की खुशी में सबसे ज़्यादा वालदैन का, उनकी तरक्की में वालदैन का जो उनसे किरदार होता है। हम इनकी वालदा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने ऐसा बेटा कौम को दिया है जिसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और ये पूरी कौम के लिए, हम सब के लिए इंतहाई खुशी का लम्हा है और हम सब की दुआएं, हम सब की नेक तमन्नाएं इनके साथ शामिल हैं। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि इस इलाके से इस तरह का बच्चा जो उनसे है उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी सपोर्ट इनके साथ है। अल्लाह ताला बेहतरीन मज़ीद इनको खुशियाँ दें। जी मैडम, क्या आप समझती हैं कि ऐसे इलाकों को भी तरक्की मिलनी चाहिए जहाँ पे इस तरह का बिल्कुल मिलनी चाहिए। और देखें, आप ये देखें कि जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो नॉट विद स्टैंडिंग सर्कमस्टांसेस वो कहीं भी फिर पहुँच जाता है। ये हमारे लिए, इसको आप इस तरीके से भी देखें कि ये एक लेसन है, हम सब के लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि वो नॉट विद स्टैंडिंग द सर्कमस्टांसेस वो कहाँ पे अल्लाह की तरफ से मैडम, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हम चलो को बड़ा पसमानदा इलाका है और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ऐलान किए जाएंगे? जी इंशाल्लाह वो आपसे हम डिटेल में शेयर भी करेंगे। पहले काफी दफा डेवलपमेंट के हिसाब से भी सड़क है और गांव के हवाले से आए हैं, डीसी साहब भी आए हैं। इंशाल्लाह इसका डिटेल प्लान बना के भाई हम आ भी रहे थे तो डिस्कस करेंगे। इसको हम सब वादे तो हुए हैं लेकिन काम नहीं हुआ। अल्लाह इंशाल्लाह ताला करेगा, काम होगा, काम होगा, आपको नजर आएगा। अच्छा मैडम, अब थोड़ा सा उनकी प्लीज ये प्लीज अरशद नदीम भाई हैं पेरिस में, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, वो तो हम सब के लिए बशमूल मेरे
वो हम सब के लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। बल्कि हम यहाँ आए हैं, हमने ये इलाका देखा और हम ये सोच रहे थे कि वो इस इलाके से ताल्लुक़ है उनका, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमारी उनके साथ ढेरों साबका सूबाई वजीर मेंबर प्राइम मिनिस्टर स्टेयरिंग कमेटी बराए कबाली अजला मोहम्मद इकबाल वजीर की मेजर जनरल अंजुम रियाज मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार के साथ तफसीली मुलाकात। वजीरिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर DC नॉर्थ वजीरिस्तान मंजूर अफरीदी भी मौजूद थे। मेजर जनरल अंजुम रियाज ने हमेशा वजीरिस्तान के अवाम के लिए दिन रात मेहनत की और इलाके की तरक्की के लिए कोशा रहे हैं। मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने पहले भी वजीरिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश की है और आगे भी जारी रखेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामिक रिलीफ के ताउन MNA दावड़ खान कुंडी MPA उस्मान खान की कोशिशों से DC टोंक की निगरानी टोंक सिटी को दरपेश पानी के मसले के हल के लिए 12 ट्यूबवेल्स की आज इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। टोंक से आदम खान कुंडी रिपोर्ट करें। टांग शहर को साफ पानी मुहैया करने के लिए इस्लामिक रिलीफ के तावन से 12 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांग में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में MNA दावर खान कुंडी, MPA उस्मान खान बिजनी, रहमत खान कुंडी, पीर सलीम शाह और डिप्टी कमिश्नर टांक ने खिताब किया। तमाम के मुझे नाम मालूम है, डॉक्टर निसार साहब और हमारे मुझे एहसास है कि सिटी टांक का जो बुनियादी मसला है वो साफ पानी है। और माशाल्लाह 5 ही महीने हो गए लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब भी आप कोई नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम आपको लगता है। जो उमरडे के मकाम पे जर्मन स्कीम्स हैं उस पे भी PC1 तैयार हैं और उस पे भी एक प्रोसेस शुरू है। तो हमारी कोशिश है कि उनको भी फंक्शनल करें। उस्मान बिटनी स्टेज पे मौजूद हैं, हमारे रहमत खान कुंडी। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, कोहिनूर न्यूज़ टांक। डीपू शेखुपुरा की हिदायत पर SHO फारूक अहमद रांझा की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 किलो चर्स बरामद करके 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम जावेद के कब्जे से 10 किलो, मुलजिम शाहिद के कब्जे से 22 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम हसन और नसरुल्लाह के कब्जे से भी चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। DSP सर्कल फिरोजवाला का कहना है कि DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज का प्रोग्राम कोई सियासी नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दरख्त लगाना सरकारी जारिया है। MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने इस तरह की मुहिम का आगाज़ किया। अनीस कायम खानी का शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, आज मीडिया वालों के लिए कोई बड़ी खबर नहीं, ये इशू बहुत अहम है। इस मुहिम का कोई इख्तिताम नहीं, ये लाखों दरख्तों की तनसीब तक जारी रहेगा। लोग समझते हैं कि हैदराबाद शहर का कोई वारिस नहीं, आपने इस शहर की तरक्की और सुकून छीन लिया। अगर कोई बिल नहीं देता तो बिजली काटें, FIR नहीं। आपको बड़ी बड़े लुटेरे नजर नहीं आते जो पूरा सूबा खा गए। अगर आपका रवैया नहीं बदला तो हम भी आपकी FIR काटेंगे। तो दूसरी जानिब RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का अवामी मसाइल के हल के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी। RPO ने रीजन के तमाम अजला डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया से आने वाले साइलिन की दरख्वास्तों की समाअत करके मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर रिपोर्ट बराए समाअत भिजवाने के अहकाम जारी किए। RPO ने मांग की गई तमाम दरख्वास्तों का मुकम्मल फॉलो अप लेने का हुक्म दिया। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि किसी भी शहरी के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं। अवाम की दादरसी और इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मंडी के सादीगंज गिरदोनवाब में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश से टाउन कमेटी की इमारत गिरने का खदशा है। बारिश के बायस मुतअद्दिद बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से MPA शेब सदीकी की अहम मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज और PP 149 के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर
तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से MPA और जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शुएब सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी और माशी सूरत हाल और लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के साथ साथ PP 149 के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। यहाँ पर आपको मजीद बताता चलूँ कि सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानब से सीनियर सूबाई वजीर की PP 149 के स्कूलों और हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के साथ साथ रेलवे स्टेडियम, कार्सन ग्राउंड और ग्रिफन ग्राउंड समेत खेल के मैदानों की भी अपग्रेडेशन होगी। यहाँ पर जो है मरियम औरंगजेब की जानब से यकीन दहानी करवाई गई है शुएब सिद्दीकी को। और मजीद आपको बताता चलूँ कि सीनियर सूबाई वजीर की जमीलाबाद कच्ची आबादी में बुनियादी सेहत मरकज बनाने की यकीन दहानी हॉस्पिटल की बेहतरी पहला हदफ करार पाया है। जबकि मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए MPA शुएब सिद्दीकी का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर सूबाई वजीर से हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल कराने पर इजहार तशक्कुर भी किया है। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। आइंदा भी मिलकर आगे बढ़ने और अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। जबकि MPA शुएब सिद्दीकी का मजीद ये भी कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब में इकट्ठे अवामी खिदमत जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा अजमल जट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रायविंड में जिले इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड डॉक्टर जैनब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट जवाद हयात ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। अड्डा प्लॉट गोल चक्कर पर कार्रवाई के दौरान निजी करियाना स्टोर को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड जैनब ताहिर का कहना है कि नाजायज़ मुनाफाखोर किसी सूरत किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी नेटनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वासा लाहौर की तरफ से अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। जेल रोड पर 42, एयरपोर्ट 23, हेड ऑफिस गुलबर्ग 12, लक्ष्मी चौक 56, अपर माल 17, मुगलपुरा 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानीवाला तालाब 55, फर्रुखाबाद 76, गुलशन रावी 12, इकबाल टाउन 2, समनाबाद 14, कुर्तबा चौक 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश 76 मिलीमीटर फर्रुखाबाद में रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर के नवाही इलाके शाहिदरा टाउन की ईशा के साथ ज्यादती का मामला। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, SP सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हमरा उनके दफ्तर में। जिस तरह से रेप केस जो है वो सामने आया है, खातून के साथ ईशा नामी खातून थी जिसके साथ ये रेप केस का मामला सामने आया है। SP साहब की जानिब चलेंगे और बात करेंगे सारा मामला क्या है। सर, एक रेप केस का जो मामला सामने आया है, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने बड़ी बहादुरी और बड़ी जुर्रत के साथ चंद घंटों की मदद से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। सारा मामला क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जी 7 तारीख को सुबह 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट होता है। ईशा नामी बच्ची जो है लड़की, ये पेरेंट्स के साथ नाराज़ होकर घर से निकलती है। ये शादीशुदा है, 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई। फिर शौहर के साथ लड़ाई करके ये आई हुई थी अपने पेरेंट्स के यहाँ। फिर वालदैन के साथ कोई नाचाकी हुई और उस पे ये घर से नाराज़ होकर 7 तारीख को सुबह 3 बजे घर से निकल पड़ती। काजी पार्क शादरा टाउन के रहने वाले हैं। वहाँ से पैदल चलते हुए ये आ जाती है 32 चौक पे। 32 चौक पे यहाँ इसको कुछ लड़के छेड़ते हैं। ये हेल्प के लिए एक रक्शे वाले की हेल्प लेती है मदद के लिए। रक्शे वाला इसको अपने साथ बिठाता है। ये रक्शे वाले को बताती हैं कि मेरी बहन का घर है बादामी बाग के इलाके में, नंबर मेरे मोबाइल नहीं है, मुझे काइंडली बात करवा दें। कॉल की जाती है, आगे से नो रिस्पॉन्स आता है। रक्षा ड्राइवर ईशा को अपने साथ लेके घूमता रहता है। फिर 7 तारीख को ये दिन 12 बजे अपने घर ले जाता है। वहाँ से तकरीबन ये 1 बजे के करीब वहाँ से निकलते हैं और साथ ही किसी फ्लैट में वो लड़की को ले जाते हैं। उस वक्त तक एक एतमाद का रिश्ता उसने बना लिया होता है और उसको एज ए मसीहा साथ लेके घूम रहा है। जब फ्लैट में ले जाता है तो लड़की की थोड़ी तबीयत नासाज होती है, कुछ टेबलेट्स लेने के लिए वो इसको भेजती है। वापसी पे जूस मूस लाता है और उस वक्त लड़की जो है वो थोड़ी गिशी तारी होती है उसके ऊपर जब वो टेबलेट्स और जूस पी लेती है।
उस वक्त इसने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया रिक्शा ड्राइवर ने, और अगले 2-3 घंटे के बाद वो उसको रिक्शे में बिठा के फिर आगे अपने 2 और दोस्तों के पास ले जाता, और उस फ्लैट में भी वो 2 लड़के जो बाद में एक तीसरा भी उनके साथ शामिल हो जाता है, उन्होंने भी बारी बारी लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। जुर्म करने वाला कभी भी बाहर नहीं घूमेगा, उसकी मुकद्दर में जेल है, वो जेल ही जाएगा। 3 मुलजमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 1 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जिस तरह से वालिदैन से भी मेरी अपील है कि अपनी औलाद का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो बच्चियां होती हैं उनको डांट डपट से गुरेज करें, क्योंकि बच्चियां नाराज़ होकर जब बाहर जाती हैं तो दरिंदों के हाथ लग जाती हैं, और हाथ लगने के बाद उनकी इज़्ज़त के साथ खेला जाता है। तो मेरी यही इल्तिजा है कि अपनी बच्चियों को जो है वो महफूज जगह पर रखें और उनके साथ प्यार मोहब्बत से काम लें। 3 मुलजमान को तहाल गिरफ्तार किया गया। 1 मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई है। जिस तरह से मैंने बताया, जल्द जो है वो उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। जी। DGLDA ताहिर फरूक का जौहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर का दौरा, माफिया से वागुजार करवाई गई अराजी का मुआयना किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। नेहा, ये DGLDA ताहिर फरूक ने FTC में तजावजात के खिलाफ अलसुबह किए गए ऑपरेशन की जगह का दौरा किया है। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA, एडिशनल DUP और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। DGLDA की FTC में तजावजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करने की हिदायत भी की गई हैं। कबल अज़ीं DGLDA ताहिर फारूक ने टीमों ने जौहर टाउन फाइनेंस और ट्रेड सेंटर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का ऑपरेशन भी किया। कल सुबह ऑपरेशन में LDA टीमों ने जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 7 प्लाटों की गैर कानूनी चारदीवारी को मस्मार किया। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जौहर टाउन की सड़कों और प्लॉट्स की तजावजात हटा दी गई। इसके अलावा LDA टीमों ने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी राजी से झुग्गियां और तजावजात भी खत्म की। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मोअज़्ज़म रशीद ने ऑपरेशन की निगरानी की। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने कुतबा चौक पर वासा कैंप का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने भाटी चौक में भी नकासी आप का जायजा लिया है। DC लाहौर राफिया हैदर का इस मौका पर कहना था कि वासा कैंप और मशीनरी फाल है। बारिशी पानी को निकालने के लिए डिवाटरिंग मशीनें भी नस्ब की गई हैं। वासा हुकाम नशीबी इलाकों से आब निकासी का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में दौरे किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने कुर्तबा चौक पर वासा कैंप का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने भाटी चौक में भी आब निकासी का जायजा लिया है। DC लाहौर राफिया हैदर का इस मौका पर कहना था कि वासा कैंप और मशीनरी फाल है। बारिशी पानी को निकालने के लिए डिवाटरिंग मशीनरी भी नस्ब की गई है। वासा हुकाम नशीबी इलाकों से आब निकास का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के कायम मकाम चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी ने कहा कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में अंजुमन ताजरान टाउनशिप प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के शाना बिशाना खड़ा होगा। प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की मलकियत है। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। प्याफ ऑफिस में मौजूद हूँ। अंजुम निसार का ग्रुप है जो, और हमारे साथ चौधरी ताहिर मंजूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। टाउनशिप का एक बड़ा वफद शामिल हुआ है प्याफ अंजुम निसार ग्रुप में। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी कैमरे की आंख से बिज़नेस कम्युनिटी को, दुनिया को दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं, तंजीमें हैं, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। जो पहले इग्नोर्ड सेक्टर थे, अभी टाउनशिप इग्नोर्ड सेक्टर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम टाउनशिप से हमने जो बहुत बड़ा वज़नी कैंडिडेट दिया है वो अबूज़र शाह साहब हैं। तो अबूज़र शाह साहब को भी उन्होंने अपनी एक्सचेंज किए व्यूज़, और वहाँ की जो एसोसिएशन है अंजुमन ताजरान और दूसरी, उन्होंने आके अब भरपूर ऐलान किया है। उनका कहना यह था कि अंजुम निसार साहब प्याफ जो है ना, एक नाम नहीं, एक तहरीक है जो बिज़नेस कम्युनिटी की निजात दहिंदा है। और पूरे 24 साल 23 साल उनके सामने हमारी खुली किताब की तरह उनके सामने है। उन्होंने कहा जी, अगर हमने देखा है कि अंजुम निसार साहब
की क़यादत ने ही हमें हर दफ़ा रिलीफ दिलाया है गवर्नमेंट से बिजनेस कम्युनिटी को। और आगे जो हम इन फ्यूचर में जो इतने टफ जो बजट आए हैं, बजट में भी जो अगर कोई रिलीफ हमें दिलवा सकते हैं, अगर कोई तहरीक चला सकते हैं तो सिर्फ अंजुम निसार साहब की क़यादत है कि वही तहरीक चला सकते हैं, और इसीलिए भरपूर वो तावन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जी हमारे पूरे इलेक्शन वाले दिन 24 तारीख को हम जोग सबको लेके आएंगे। 356 वोट्स हैं वहाँ के टाउनशिप, पीको रोड, कॉलेज रोड और जेल रोड वगैरह के। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो भी एक इग्नोर्ड सेक्टर जो है ना पूरी तरह हमें अलाय करेगा इस दफ़ा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतेह इंशाल्लाह ताला हमारे अल्लाह ताला नसीब में लिखी हुई है, इंशाल्लाह हमें मिलेगी। जी गुफ्तगू सुनी आपने चौधरी मंजूर साहब की, ताहिर मंजूर साहब की, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ये प्याफ की मलकियत का मामला वो अदालत में ज़ेर समाअत है, और उन्होंने कहा जी अदालत की तरफ से इनको इजाज़त दी गई कि वो प्याफ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये जो प्याफ अंजुम निसार का ग्रुप है ये ट्रेडर्स की पॉलिटिक्स कर रहा है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने टाउनशिप के हवाले से बताया, अबू दरशाद की क़यादत में जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग टाउनशिप से इंडस्ट्रियल एरिया से प्याफ में शामिल हो रहे हैं, वो भी एक सूरत हाल है। और ज्यों ज्यों इलेक्शन लाहौर चैम्बर के करीब आ रहे हैं, सियासी सूरत हाल जो तेज़ तर होती जा रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया है। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया है। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया है। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था, जिसके बाद वो वतन की तरफ रवाना हुए थे और पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां उनकी अरूज पर हैं। इसी हवाले से लाहौर पुलिस ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख साज प्रोटोकॉल देने का फैसला कर लिया है। अरशद नदीम पेरिस से लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लाहौर पुलिस ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।